Welcome to our channel. Myself, Dr. Sanjay from my Aujas Panchkarma Research Center. तो आज जो है आज कोई स्पेसिफिक वीडियो पे बात नहीं करूँगा मैं। आज मैं एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। जो लोग सुबह खाली पेट वाला कैप्सूल, जिसको आप DSR का कैप्सूल बोलते हो, वो खा रहे हो, क्या आपने सोचा है कि वो कैप्सूल की सच में आपको ज़रूरत है? क्योंकि बहुत से लोग मैंने देखे हैं, बहुत से पेशेंट्स जिनको हम बोलते हैं कि आप जो है सुबह की चाय छोड़ दीजिए, तो वो उनका आंसर ये होता है कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं एक खाली पेट वाला कैप्सूल खाता हूँ DSR का, उसके बाद चाय पी लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बट जब यही कैप्सूल 5 साल, 7 साल, 10 साल वो पेशेंट ले जा रहा है, ले जा रहा है, ले जा रहा है, तो उसकी 2-3 कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो साथ-साथ चलती रहती है, जो आगे चलकर एक बड़ा भयानक रूप ले लेती हैं। कौन-सी? उसकी एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उसको ना जनरलाइज़्ड वीकनेस रहेगी। जनरलाइज़्ड वीकनेस उसको हमेशा बनी रहेगी। कारण क्या है वो उस पे हम बाद में आएँगे। दूसरा, उसको जो है उसकी भूख धीरे-धीरे खत्म होती जाएगी, ठीक है? तो ये 2 मेजर पॉइंट हैं कि उसको एक तो वीकनेस रहती है, दूसरा उसकी भूख जो है वो कम होती चली जाएगी। अब क्यों? ऐसा क्यों होता है? देखिए, DSR का कैप्सूल या जिसको आप खाली पेट वाला कैप्सूल बोल के खाते हो, वो कैप्सूल बना था स्पेशली उसका जो काम है प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। मीन्स आपका जो अंदर एसिड बनता है, जब भी हम कुछ खाते हैं तो जो एसिड क्रिएट होता है गैस्ट्रिक जूसेस, वो अंदर की लेयरिंग को नुकसान ना पहुंचाए ज़्यादा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और ये खास करके बना था जिनको अल्सरेशन की प्रॉब्लम है, अल्सर्स हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, पेप्टिक अल्सर्स हैं, तो उनको पेन ना हो, आराम से वो खाना खा सकें, उसको हीलिंग में दिक्कत ना आए जख्म को। तो ये कैप्सूल बने थे कि उसको ठीक किया जा सके, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि माल प्रैक्टिस की वजह से कई ऐसे भी प्रैक्टिशनर हैं जो डिग्री होल्डर ना होने की वजह से इस कैप्सूल को उन्होंने टॉफियों की तरह बांटना शुरू कर दिया, और लोग भी इसको वैसे ही लेते भी गए और अभी भी ले रहे हैं। तो अब क्यों होता है वो जो 2 पॉइंट्स थे, जनरलाइज वीकनेस और ये भूख वाला पॉइंट। अब देखिए ना, जब आपने कुछ खाया तो हमारी बॉडी में से वो गैस्ट्रिक जूसेस जो निकलेंगे, एसिडिक नेचर होता है उसका। जब आपने वो कैप्सूल खा लिया, खाना खाने से पहले खा लिया, उसने क्या करना है कि अंदर की जो एसिडिक नेचर वाला जो जूस है उसको न्यूट्रलाइज कर देना है। अब अगर वो, जिसको हम अग्नि बोलते हैं आयुर्वेदा में, अगर वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो धीरे 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 करके क्या होगा कि अग्नि मंद पड़नी शुरू हो जाएगी, मंदाग्नि हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं मंद अग्नि हो गई है। अब मंद अग्नि की वजह से ही सारे रोग फिर स्टार्ट हो जाते हैं। मंद अग्नि रहेगी तो भूख ना लगने की वजह से इतनी बड़ी ह्यूमन बॉडी को जितनी खुराक चाहिए, वो डिमांड जो है, सिग्नल जो है ब्रेन तक जाएगा नहीं, तो वो कम खाना खाएगा इंसान। उससे होगा कि डेफिशिएंसीज क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, विटामिन की डेफिशिएंसी होनी शुरू हो जाएगी, कैल्शियम कम हो जाएगा, या विटामिन डी या विटामिन B12 कम हो जाएगा। तो एक कम होने की वजह से होगा क्या कि उसकी वीकनेस जो है इतनी बढ़ जाएगी, उसको चलने फिरने में दिक्कत आने लग जाएगी। फिर वो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं आपको, एक मल्टीविटामिन जिसको ताकत की गोली समझकर आप खाते हो, वो दे दी जाती है। फिर वो भी चलती रहती है। उससे क्या होता है कि एक्सेस अमाउंट में जब आप एक लिमिट के ऊपर मल्टीविटामिन भी ले लेते हो तो लिवर पर लोड बढ़ता है उसका, एक्सेसिव जब बाहर से मल्टीविटामिन जाते हैं। क्योंकि आप खुद सोचिए कि भगवान ने हमें इतना बड़ा अगर शरीर दिया है, तो इस शरीर की जो रक्षा का सिस्टम है वो भी हमें दिया हुआ है अंदर, जिसको हम
इम्यूनिटी सिस्टम बोलते हैं, या आयुर्वेदा में उसको हम ओज शक्ति बोलते हैं, ओज। अब ओज क्या है? ओज जो है, अ, हर वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब हम खाना खाते हैं तो 7 धातुएं जो है बॉडी में बनती हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। जो शुक्र धातु है, शुक्र धातु को ही हम ओज बोलते हैं। जिसकी जितनी अच्छी शुक्र धातु होगी उसकी उतनी अच्छी ओज होगी। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक रोटी खाने से मान लीजिए 1-2 बूंदे ही ओज की बनती हैं। तो आप लगा लीजिए अंदाजा कि जो इंसान अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहा है तो उसकी ओज क्या ही बची होगी। तो अब सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसमें एज पर आयुर्वेदा हम मानते हैं कि आज की पीढ़ी है या आज का लाइफस्टाइल है, ऐसा हो चुका है कि चाहकर भी हम आयुर्वेदा शास्त्रों में जैसी दिनचर्या लिखी गई है वैसी हम नहीं जी सकते। तो उनके लिए सोल्यूशन यही है। एज आयुर्वेदाचार्य मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि साल में सिर्फ 2 बार, साल में 2 बार 6-6 महीने पर आप अपना बॉडी का फुल डिटॉक्सिफिकेशन जरूर करवाएं। फुल डिटॉक्सिफिकेशन मीन्स पंचकर्म, पंचकर्म जरूर करवाएं। पंचकर्म से फिर होता क्या है कि फुल बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं निकल जाते हैं, जिससे कि आने वाले टाइम में अगर कोई रोग अंदर बन रहा था तो उसके भी चांसेस जीरो हो जाते हैं, या कोई रोग अगर पहली स्टेज पर है तो वो ठीक हो जाता है जल्दी से, बिना दवाई के भी ठीक हो सकता है। ठीक है। तो जैसे आज का इंसान कर क्या रहा है कि बड़ी बड़ी गाड़ियों पे तो पैसा लगा देता है, बट जिसको गाड़ियों से प्यार है वो उस गाड़ी की सर्विस भी टाइम से करवाता है। ठीक है। तो अगर उस गाड़ी की हम सर्विस करवाना नहीं भूलते तो अपनी बॉडी, जिससे कि हमने सारा संसार देखना है, सारे काम करने हैं, क्योंकि हर जगह तो हमारी बॉडी ही जा सकती है, बॉडी ही जाएगी तभी काम होंगे। तो इस बॉडी पे टाइम जरूर लगाइए। ठीक है। 6 महीने के बाद जो है अपनी, जिसको जनरल भाषा में कह लीजिए कि सर्विस, सर्विस जरूरी है। ऑयलिंग, डिटॉक्सिफिकेशन, ऑयलिंग, इंटरनल हीलिंग, ये ज़रूरी है। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में दवाइयाँ काम करना हो सकता है कि इतना काम ना कर पाए। अभी भी हम कुछ देख रहे हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी हो चुकी हैं एलोपैथी में या दूसरी पैथी में जो असर अपना उतना नहीं दिखा पा रही हैं। तो आयुर्वेदा इज द बेस्ट ऑप्शन कि अगर आपने हेल्दी रहना है, शरीर अच्छा रखना है, तो पंचकर्म को अपनाइए, आयुर्वेदा को अपनाइए। उसके लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं, किसी भी अच्छे आयुर्वेदाचार्य से कंसल्ट कर सकते हैं। पंचकर्म का अपना परफॉर्मा तैयार करवाइए और टाइम निकाल कर वो करवाइए। टिल देन उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। देखिए, शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि शेयर करने से ही नॉलेज जो है बढ़ती है। अपने तक नॉलेज को ना रखिए। हमारे आयुर्वेदा का अगर आज लेवल उतना नहीं है ऊपर, उसका मेन कारण यही है कि उसको शेयर नहीं किया गया। तो शेयर जरूर करिए आगे से आगे, और उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ रहेंगे। टिल देन, स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी। नमस्कार।